जी। कुलदीप जी से मदद मांगी थी, कहा था कि आप मेरी पैरवी करो जी। आदमपुर काफी लंबे समय से अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। हाँ। चेयरमैन पद होगा, अपने पास विकास के कामों के जो पैसा आएगा वो हम अपने हल्के में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम करवा पाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं मदद करूंगा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की नहीं कि उन्होंने कहा मैं एक दो लोगों से राय लूंगा, पता नहीं किन से राय ली जो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। लेकिन मैंने देखा जिस भी नेता के पास गए उन नेता ने यही कहा कि भाई हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम तो जो आदमी अपने साथ मेंबर लेके आएगा ज्यादा से ज्यादा हम तो उसके सिर पे वो ताज रखने का काम कर सकते हैं। जो आपने खुल करके जो है विरोध किया कि भाई ये 5 करोड़ 88 लाख को खर्च करने की वीटो पावर चेयरमैन के पास नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से इस 5 करोड़ 88 लाख रुपए का क्या होना चाहिए था, किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था? अगर आप चेयरमैन होते तो इसकी प्रोसेस क्या रहती? सरकार इस उम्मीद में वहां से पैसा भेजती है कि गांव का विकास होगा, गांव के अंदर जो जरूरत के काम है वो होंगे। लेकिन अगर उस काम को कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि ये आया हुआ जो सरकार ने जो पैसा भेजा है वो मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ये काम करना ही है इनको तो फिर जनता के अंदर जाके ये कह देना चाहिए कि भाई कोई कुछ नहीं है, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे। लेकिन सर अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा क्यों है कि 25 पार्षद उनके सपोर्ट में, सिर्फ 10 लोग ही खिलाफ में खड़े, 25 पार्षद उनके सपोर्ट में? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। भाई हाल ही में एक जिला परिषद की मीटिंग हुई थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कारण था कि भाई उसमें एक 5 करोड़ 88 लाख की रकम को लेकर के वीटो पावर चेयरमैन को दे दी गई, जिसको लेकर काफी नाराजगी जो है उस मीटिंग के अंदर जाहिर की गई। और ये नाराजगी जाहिर करने वाले मुख्य तौर पर 10 लोग थे, जिनमें से सबसे जो ऊपर नाम था वो था आशीष गोदारा जी का, जिन्होंने वार्ड 10 से जिला परिषद का चुनाव लड़ा। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें लोग कुक्की गोदारा के नाम से भी जानते हैं। सर स्वागत है सिटी वीक न्यूज पर आपका। जी सर, लगभग 1 साल हो गया है आज आपको जिला परिषद का चुनाव लड़े हुए, जीते हुए। पिछले 1 साल में क्या कुछ काम आपने करवाया, कितनी ग्रांट आपको मिली, कैसा रहा सफर आपका? पिछले 1 साल से विकास कार्यों के नाम पे सरकार ने तो हमारे गांव के विकास के लिए पैसा भेजा जी, लेकिन हमें अभी तक पैसा वो मिला नहीं। 6-8 महीने पहले भी मीटिंग हुई जी, उसके बाद भी एक मीटिंग हुई, उसमें तय किया गया कि 9 करोड़ 88 लाख रुपए हमें पार्षदों के लिए विकास कार्यों के लिए आया जी। 2 से 2.5 करोड़ रुपया जिला परिषद की बिल्डिंग का रेनोवेशन और नया उसका विस्तार करने के लिए गया था जी, उसकी भी हमने मंजूरी दे दी थी, पास कर दिया था। 9 करोड़ 88 लाख रुपए में से ये तय हुआ था कि चेयरमैन नहीं था कि चेयरमैन को कुछ पैसा ज्यादा चाहिए जी। हमने कहा भी ठीक है आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का, हमने कहा नहीं ज्यादा है, हम लोग तो कुछ मिलेंगे ही नहीं। तो तय हुआ भी 1.5 करोड़ रुपए इनको दे दिया जाए, क्योंकि इनके पास और बहुत से लोग हैं, किसी ना किसी को थोड़ा बहुत ऑब्लाइज करना पड़ता होगा, पद के अनुसार जिले का मामला है। बिल्कुल। तो बाकी जो पैसा था वो हम सब लोगों ने आपस में तय कर दिया कि 29 लाख रुपया सबको दिया जाएगा। ठीक है। उस बात को भी 6 से 7 महीने हो गए, जो कि अभी तक हमारा वो पैसा खर्च हो जाना चाहिए जी, लेकिन वो अभी तक जाके मुश्किल से कुछ कामों के टेंडर लगे हैं जो अभी तक गांव में पहुंचे ही नहीं है हमारे पास जी। तो बड़ी भारी परेशानी है हमें। सर इसी चीज को लेकर के, इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कुछ समय पहले एक धरना भी लगा था, उस धरने से आप गायब नजर आए थे। अगर आपको इस बात की नाराजगी थी तो उस धरने पर जाकर विरोध जाहिर आपने क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने उसमें, मैं चूंकि हिसार से बाहर था, काफी लंबे समय तक मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर रहा जी। जब मुझे पता लगा कि हमारे महंत दर्शन गिरी जी ने जी इस हमें जो पैसा मिलना चाहिए था विकास के काम का, वो जब उन्हें नहीं मिल रहा था तो वो काफी परेशानी महसूस कर रहे थे जी। तो उन्होंने ये धरना दिया था चेयरमैन के खिलाफ कि मेरे को मेरे विकास कार्य का जो मेरे गांव उसका पैसा मिलना चाहिए जी। वो धरने में बैठ गए। मुझे पता लगा तो मैंने दर्शन गिरी जी से फोन पे बात की, फोन पे बात करके उनको मैंने अपना कहा कि रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मेरा आपको पूरा समर्थन है। ठीक है, मैंने पूरा समर्थन दिया और वो सब जगह था, उनके साथ था। ठीक है सर, साथ ही जब वो धरने पर बैठे एक चर्चा जो है और निकल कर के आई और वो था अविश्वास प्रस्ताव पत्र। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सुना है जो फिलहाल चेयरमैन साहब है काफी डरे हुए रहते हैं इस आने वाले अविश्वास प्रस्ताव पत्र से। नहीं, ये बिल्कुल आपने बात सही की कि अविश्वास की कई बार कई साथी कह देते हैं जी कि अब समय के बाद देखेंगे, लेकिन मेरा उसमें कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ अगर किसी साथी को मिलजुल के बनाया है जी, तो उसको पूरे तरीके से उसको
उसको काम करने देना चाहिए। लेकिन सर चेयरमैन की होड़ में तो आप भी शामिल थे, आप भी जो है बहुत आपने कोशिश की, मैंने सुना था कि आप भी बहुत जगह जो है लोगों से हेल्प मांगने के लिए गए, या खासतौर से मैं यहाँ सवाल जो है आप ही के हल्के आदमपुर के जो मुख्य नेता के रूप में जाने जाते हैं कुलदीप बिश्नोई, उनसे जुड़ा हुआ ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने आपकी मदद की थी क्या इसके अंदर? नहीं, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, क्योंकि मेरा उनसे पहले कोई वास्ता भी नहीं रहा था। ठीक है। लेकिन चूंकि मैं जीता, जो गांव के लोगों ने मुझे बनाया, तो हमारे 8 में से 6 गांव आदमपुर विधानसभा के। बिल्कुल। और पिछले लंबे समय से, जब से चो भजनलाल जी 96 में आए थे, उसके बाद से हमारा हल्का बस इसी बात का इंतजार करता रहता है कि कब कोई हमारे जो विधायक हैं, जो भजनलाल जी के परिवार से, वो किसी बड़े पद पे जाएं, तो कि हमारा विकास के काम हो जो आज बुरे तरीके से पिछड़ चुका है जी। ये हमें एक मौका मिला था कि भाई जिला परिषद का चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव में मैं भी एक चेयरमैनी का दावेदार हूँ, मैं प्रयास करूँ। कुलदीप जी से मदद मांगी थी, कहा था कि आप मेरी पैरवी करो जी। आदमपुर काफी लंबे समय से अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। चेयरमैन पद होगा, अपने पास विकास के कामों के जो पैसा आएगा वो हम अपने हल्के में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम करवा पाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं मदद करूंगा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की नहीं। कि उन्होंने कहा मैं 1-2 लोगों से राय लूंगा, पता नहीं किन से राय ली, जो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। जी देखिए सर, उस वक्त चेयरमैन के लिए बहुत सारे लोग दौड़ में थे, न जाने क्या ऐसी स्थितियां हुई कि सोनू डाटा को जो है चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन आज तक मेरे सामने ये जवाब नहीं आया कि उनको जो चेयरमैन है वो किस बिहाफ के ऊपर बनाया गया था। वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक बार खुल करके मुझे बताइए कि चेयरमैन का चुनाव जो है वो किस बिहाफ पर किया गया था? देखिए, इसमें वैसे तो योग्यता का कोई क्राइटेरिया है नहीं जी। मैं भी इस बात को समझने के लिए सभी नेताओं के पास गया था। मैंने सब नेताओं से कहा कि मैं एक जिला परिषद की कोशिश कर रहा हूँ चेयरमैन का, आप मेरी मदद कीजिए जी। आप मेरी मदद करेंगे, जो व्यक्ति मेरी मदद करेगा, मेरे गांव का, मेरे एरिया का विकास होगा, मैं तो उसी की जय बोल दूंगा, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने देखा जिस भी नेता के पास गए, उन नेता ने यही कहा कि भाई हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम तो जो आदमी अपने साथ मेंबर लेके आएगा ज्यादा से ज्यादा, हम तो उसके सिर पे वो ताज रखने का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा भाई सब ये बात तो कुछ समझ में आई नहीं, लेकिन चूंकि अपने पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तो मैं भी उसी चीज में लग गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, उनको अपने साथ जोड़ूं। वो मैंने इन सबसे कन्विंस करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने लगा कि नहीं, ये शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुलदीप जी मेरी मदद नहीं कर रहे थे, उधर कैप्टन अभिमन्यु थे, वो उनकी कोशिश कर रहे थे। जब कद इन बड़े नेताओं का आ जाता है तो उसके सामने फिर मेरा मामला चला नहीं, क्योंकि मेरी पैरवी इन्होंने की नहीं। अगर पैरवी करते तो हल्के का विकास होता, पूरे जिले के अंदर जो मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, जो छात्र जीवन से मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो इस इंतजार में थे कि हम सब मिलके एक बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो मौका मुझे दिया नहीं। अब क्राइटेरिया इन नेताओं को पता कि क्या होता है, अपने आदमी, अपने भरोसेमंद इनको आदमी चाहिए या इनको कोई यस मैन चाहिए, वो इन लोगों की आत्मा जाने जी। चलिए, फिलहाल उस समय क्या चला नहीं चला वो तब की बातें हैं। अब की अगर बात करें, आपके बोल बड़े चल रहे हैं, जो आपने खुल करके जो है विरोध किया कि भाई ये 5 करोड़ 88 लाख को खर्च करने की विटो पावर चेयरमैन के पास नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से इस 5 करोड़ 88 लाख रुपए का क्या होना चाहिए था, किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था? अगर आप चेयरमैन होते तो इसकी प्रोसेस क्या रहती, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, 5 करोड़ 88 लाख रुपया या कोई भी राशि सरकार ऊपर से भेजती है तो वो ग्रामीण विकास के लिए भेजती है, और ग्रामीण विकास की जिम्मेवारी गांव में सरपंच पे होती है, ऊपर जिला परिषद होती है, और बीच में ब्लॉक समिति के मेंबर पे होती है। बिल्कुल। सरकार इस उम्मीद में वहां से पैसा भेजती है कि गांव का विकास होगा, गांव के अंदर जो जरूरत के काम है वो होंगे। लेकिन अगर उस काम को कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि ये आया हुआ जो सरकार ने जो पैसा भेजा है वो मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ। अगर ये काम करना ही है इनको, तो फिर जनता के अंदर जाके ये कह देना चाहिए कि भाई कोई कुछ नहीं है, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे। लेकिन सर, अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा क्यों है कि 25 पार्षद उनके सपोर्ट में, सिर्फ 10 लोग ही खिलाफ में खड़े, 25 पार्षद उनके सपोर्ट में? नहीं, पार्षद तो टोटल 30 हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोगों को ये फाइनेंशियल पावर लेनी है। उसके लिए ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन होते हैं उनको भी अधिकार होता है, जो हिसार जिले में कोई आदमपुर का है, कोई नारनौंद का है, कोई कुलाना का है। इन लोगों ने पहले से उनको कॉल कर रखा था। कॉल कर रखा था, ये जरूर इनको पता था कि हम लोग अगर वोटिंग करवाने का समय आएगा तो ये लोग हमारी सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग जो साथी थे, जो चाहते भी नहीं थे, नहीं, लेकिन उनको ये डर था कि अगर हमने चेयरमैन का साथ नहीं दिया
तो मेरे को जो पैसा मिलना है वो पैसा ये देगा नहीं। इस डर के मारे उधर चले गए। लेकिन हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज़ गलत है वो तो गलत रहेगी। ये हम लोगों का पैसा है, गांव का पैसा है। डाणियों में आदमी इंतजार करता है कि हमने कुकी को बना दिया कि यार ये मेरा गली पक्की करवाएगा, मेरी डाणी तक की सड़क बनवाएगा, कुछ कच्चे पक्के खाड़े बनवाएगा, कोई पानी की टंकी बनवाएगा। युवा चाहते हैं कि खेल का सामान आए हमारे पास, लेकिन ये सब चीज़ों को इन्होंने अपने फाइनेंशियल पावर रख के हम सब के साथ एक नाइंसाफ़ी और नाजायज़ तरीके से इसको हथियाने का काम किया। तो वो मैं विरोध किया है। आगे भी कोई भी गलत काम होगा, मेरे गाँव, मेरे क्षेत्र या कोई भी चीज़ है, अगर उसके लिए कोई करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। चलिए, फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके से, क्योंकि एक बार वोटिंग करवाई गई है वो उनके सपोर्ट में हुई है, एक बार के लिए आप लोगों ने अवॉइड कर दिया है वोटिंग को, सो आगे ये कब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? आखिरकार गांव के लोगों को विकास के लिए कितना लंबा इंतजार और करना पड़ सकता है? देखिए, बहुत सही आपने सवाल किया। गाँव का आदमी इस इंतजार में रहता है कि चुनाव हो रहे हैं, इस वक्त जो व्यक्ति को हम चुनेंगे वो शायद पहले उसने जो काम नहीं किया वो ये काम करेगा, और हम भी अगर वैसे हो जाएं तो उनके साथ ये तो धोखा है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आज गांव ने, आज क्षेत्र ने जो मुझे चुना है वो इस भरोसे के साथ चुना है कि ये औरों जैसा नहीं था, ये कुछ ना कुछ काम करेगा, ये अच्छे माँ बाप, अच्छे परिवार से है, हमारे लिए मेहनत करेगा, हमारे लिए अधिकारियों से, अफसरों से, पॉलिटिशियन से पैसा लेके आएगा, और जो पैसा आएगा उसको बिल्कुल पारदर्शिता से खर्च करेगा, कोई कमीशन खोरी का काम नहीं करेगा। और वो मैं वादा करके आया था, मैं आज उसी पे हूँ और उसी पे ही रहूंगा मैं। और मैं तो चेयरमैन साहब से भी, ये जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का गलत हथकंडा ना अपनाएं। किसी का आप हक खाओगे तो समय देखता है। इससे पहले भी बहुत लोग चेयरमैन बने, बहुत लोग MLA बने, MP बने, लेकिन अगर उन्होंने राज धर्म नहीं निभाया तो आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आदमी को अपने सही कर्म, सही धर्म, सही रास्ते पे चलना चाहिए। भाई बिल्कुल, इस बात को दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वक्त से पूछो सिकंदर कहाँ है, वो भी शायद आज मिट्टी में मिल चुका है। ये था एक छोटा सा इंटरव्यू आशीष गोदारा जी के साथ, जो पिछले कुछ दिनों में मीटिंग के अंदर जो है गरजते हुए नजर आए। आगे भी लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।